तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है वायरस। तो वायरस टॉपिक जो हम आपको दे रहे हैं ये कई दिन के गैप के बाद आज दे रहे हैं और उसका मुख्य कारण था कुछ जो है हमारे कुछ स्थिति ऐसी थी कि हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे। और आप लोग की गलती क्या है कि आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल देखते ही नहीं थे, तो इसीलिए हम भी आराम करने लगे कि आप लोग भी आराम कर लीजिए। भाई वीडियो आप लोग देखिए तभी हम वीडियो जो है कंटिन्यू डालेंगे। वीडियो आप लोग देखिए, वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल ही नहीं करवा रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि वीडियो सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए, वीडियो फैलाइए और वीडियो हम जो है बराबर कंटिन्यू डालते रहेंगे। लेकिन वीडियो का परफॉर्मेंस जो है उतना अच्छा रहता नहीं है। यदि कोई कमी हो तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कमी को कमेंट में ज़रूर हमें सूचना दीजिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक नया टॉपिक। जेनेटिक को हम समाप्त लगभग कर चुके हैं, थोड़ा सा टॉपिक उसमें बचा है, फिर हम आगे देंगे। और आगे का एक और विचार है, हो सकता है कि हम बीच बीच में एक आध टॉपिक केमिस्ट्री का भी दे सकते हैं और वो भी इसी वीडियो में अर्थात इसी यानी बायोलॉजी जीएच में ही केमिस्ट्री का भी छोटा छोटा टॉपिक दे सकते हैं और देंगे। तो फिर देखिएगा, देंगे, निश्चित है देंगे, किसी ना किसी दिन ज़रूर केमिस्ट्री का टॉपिक जाएगा। तो जो आज का हमारा नया टॉपिक है उसका नाम दिया गया है वायरस। वायरस से क्या है तो वायरस जान लीजिएगा, ये अति सूक्ष्म अविकल्पी पैरासाइट अर्थात अविकल्पी परजीवी होते हैं। और वायरस के नाम से ही हम जो है या लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि चौंकने का कारण, दहशत आने का एक मुख्य कारण है कि अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस देखा है, पूरे विश्व को बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। पूरा विश्व इससे परेशान हुआ है कोरोना वायरस से। और ऐसा भी कहा गया है कि इसको फैलाने का काम चाइना ने किया था। और जान लीजिएगा कि कई लाख लोग इस कोरोना वायरस के कारण मारे गए थे। फिर एक जो है सबसे साधारण बीमारी, बहुत ही साधारण बीमारी मनुष्यों में होती है जिसे कहते हैं जुखाम। और जुखाम का भी वायरस के कारण ही होता है। इसीलिए कहा जाता है जुखाम में आप दवा का इस्तेमाल ना कीजिए। यदि आप करेंगे तो नाक आपकी क्या होती है, वो जाम जाती है, यानी नाक आपके जम जाते हैं, दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। राइनो वायरस के कारण जो है जुखाम भी होता है। तो एक साधारण बीमारी है जुखाम जो अपने आप ठीक हो जाते हैं। और एक भयंकर बीमारी अभी नाम लिया गया है, कोरोना वायरस के कारण हुआ था। तो देखिएगा कितनी इसमें दिक्कतें थी। कारण है उस दिक्कत का दवाएं ना उपलब्ध होना। तो वायरल डिजीज में दवाओं का बिल्कुल जान लीजिए, दवाएं उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं जितनी इफ़ेक्टिव अन्य सूक्ष्म जीवियों के द्वारा जो रोग फैलाए जाते हैं उसमें दवाएं ज़्यादा कारगर होती हैं। लेकिन वायरस में दवाएं कारगर नहीं होती हैं। वायरस से बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आपका कैंसर है, जैसे आपका एड्स है, जैसे आपका मप्स है, जैसे आपका रेबीज है, जैसे पोलियो है, जैसे खसरा है, फिर जैसे जो है चेचक है, फिर एक और बीमारी डेंगू है। हम इन सब बीमारियों पर वीडियो देंगे। सब बीमारियों को क्रमवाइज चर्चा किया जाएगा। लेकिन ये सब जो अभी हम बीमारियों का नाम लिए हैं उन बीमारियों के लिए एक अच्छे प्रकार की दवाएं उपलब्ध नहीं हैं अपने यहाँ। और जो है इससे जो वायरल डिजीज होते हैं, इससे जो दवा इसकी है ये जान लीजिए सावधानियां ही इसकी दवा होती है।
अभी आपका कोरोना वायरस था, काफ़ी लोग मारे गए हैं, तो इसमें भी ये जान लीजिएगा जो मास्क वगैरह लोग लगाते थे बचाव ठीक था, लेकिन ये जान लीजिएगा मास्क से थोड़ा आप वायरस को रोक पाएंगे। वायरस तो अति सूक्ष्म है, जान लीजिए इतना सूक्ष्म है, हवा के बराबर लगभग, जिसको हम बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। और यदि वो वायरस आपके अंदर जाना चाहता है तो आप रोक नहीं पाएंगे उससे। हाँ, वायरस जो कोरोना हुआ था उसमें दिक्कत क्या थी, यदि आप शुगर के पेशेंट थे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, या आपकी हार्ट की बीमारी या किडनी की बीमारी या ऐसे अन्य बीमारियां भी यदि आपको थी, तो फिर कोरोना का इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा था। अर्थात आपके अंदर का जो स्टेमिना होता है, रोगों से लड़ने की जो आपकी क्षमता, इम्यूनिटी, वो कम होती है। और उस कंडीशन में कोरोना वायरस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। लेकिन जो व्यक्ति इन सब रोगों से सुरक्षित थे, उनके ऊपर कोरोना वायरस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके स्टेमिना स्ट्रांग हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वायरस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ मैटर जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको हम आपको जो है बता रहे हैं। तो देखिएगा, जो हमारा वायरस है, वायरस का अर्थ ही बताया गया है पॉइजन, अर्थात वायरस का अर्थ ही होता है पॉइजन या जहरीला और आर्बिनो। तो ये जहरीले से ही संबंधित है वायरस। फिर है देखिएगा स्टडी, जो हम वायरस का अध्ययन करते हैं उस शाखा का नाम दिया गया है वायरालोजी। वायरालोजी के अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं। यहाँ स्टडी वायरालोजी, और वायरालोजी टर्म जो दिया गया है वो एक महान साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लुई पास्चर। तो लुईस पास्चर के द्वारा वायरालोजी दिया गया है। फिर है डिस्कवरी ऑफ टीएमबी, अर्थात टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज किया गया है। एक महान साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है इवानोव्स्की। इवानोव्स्की के द्वारा 1892 में टीएमबी, तंबाकू के पत्ती में एक रोग उत्पन्न होता है जिसका नाम है टीएमबी, और वो वायरस के द्वारा ही होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम इवानोव्स्की 1892 में इन्होंने खोज किया था। फिर है बेजेरेनिक, इन्होंने एक टर्म दिया है। क्या टर्म दिया है? कंटेजियम बाइबम फ्लूइडम, अर्थात लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जो वायरस होते हैं, वायरस उनके मुख्य लक्षण है कि वायरस को कहा जाता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। अर्थात जब ये किसी होस्ट को पाएंगे, होस्ट के सेल में जब ये प्रवेश करेंगे तभी ये जीवित होते हैं, अन्यथा ये डेड रहते हैं। जब तक कोई होस्ट पर ये अटैक, अर्थात किसी होस्ट से इनका संपर्क नहीं होगा, तब तक भर ये जो होते हैं ये डेड रहते हैं। एक पार्टिकल की तरह ये होते हैं। कौन? वायरस। तो यहाँ पे यही इन्होंने कहा है जीवित तरल संक्रामक, अर्थात किसी लिक्विडिये फेज में, और वो लिक्विडिये फेज आप ना समझिए, लिक्विडिये फेज का मतलब जब तक ये हमारे सेल में नहीं पहुंचेंगे तब तक ये संक्रामक का कार्य नहीं कर पाएंगे, अर्थात लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड का काम ये करते हैं। फिर है एक साइंटिस्ट हैं, नाम है उनका टावर्ट एंड डी हेरनी। 1917 में इन्होंने खोज किया था बैक्टीरियोफेज का,
अब बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है और ये वायरस बैक्टीरिया को किल्ड करने में सक्षम होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बैक्टीरियोफेज, जिसकी खोज किया गया है 1917 में टॉड एंड डी हेडली के द्वारा। ये है साइंटिस्ट। और बैक्टीरियोफेज को हम बता चुके हैं बैक्टीरियोफेज क्या। और एक और जान लीजिएगा, जो शुद्ध जल होता है, आप किसी भी शुद्ध जल को ले आइए, 2 दिन 3 दिन ही आप अपने घर पे रख पाएंगे, उसके बाद उस जल से बदबू निकलने लगता है। लेकिन एक जल होता है जिसे हम गंगा का जल कहते हैं, वो जल आप कई महीने डब्बे में लाके रखे रहिए, फिर भी खराब नहीं होता है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है और वो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। हानिकारक बैक्टीरिया जब गंगा के जल से समाप्त होते रहते हैं, इसीलिए गंगा का जल काफ़ी समय तक सुरक्षित बना रहता है। फिर है एक साइंटिस्ट स्टैनले, क्रिस्टलाइज्ड टीएमबी को क्रिस्टलाइज्ड किया है, अर्थात टीएमबी को पार्टिकल बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में देखा है। किसने? स्टैनले ने टीएमबी का क्रिस्टलाइज्ड किया है। फिर हैं एक और साइंटिस्ट हैं बॉर्डन एंड पेरी ने केमिकल नेचर ऑफ वायरस का दिया है, अर्थात वायरस का रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो वायरस की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो न्यूक्लियो प्रोटीन की होती है। क्या है न्यूक्लियो प्रोटीन? तो जान लीजिएगा, वायरस का बनना, कोई भी व्यक्ति वायरस को बना सकता है बहुत ही आसानी तरीके से। करना क्या है, आप किसी भी जंतु का न्यूक्लिक एसिड ले लीजिए और न्यूक्लिक एसिड लेने के बाद प्रोटीन में मिक्स करवा दीजिए, वायरस तैयार हो जाएंगे, जान लीजिएगा। लेकिन आप अपने आँख से उस वायरस को देख नहीं पाएंगे, कितनी संख्या में वो बने हैं इसका भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। बस अतः जान लीजिएगा, वायरस की जो संरचना होती है वो केवल 2 ही चीज़ों से मिलके बने होते हैं। बाह्य आवरण उनका प्रोटीन का होता है, जबकि अंदर का पोर्शन उनका होता है न्यूक्लिक अम्ल का। और उस न्यूक्लिक अम्ल में चाहे डीएनए रहेगा चाहे आरएनए रहेगा, इन दोनों में से केवल एक रहेगा। तो वायरसों का पूछा जाता है कि वायरस का न्यूक्लिक अम्ल कैसा होता है, तो यहाँ का उत्तर होगा वायरसों का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए, यही होगा। दोनों कभी भी नहीं हो सकते हैं, एक ही रहेगा, चाहे आरएनए ही रहेगा चाहे डीएनए। तो न्यूक्लिक एंड कॉल्ड सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो बॉर्डन एंड पेरी ने कहा है कि केमिकल नेचर जो वायरस का होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का होता है, और इन्हें कहा गया है ये सब माइक्रो अर्थात अति सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिज्म कह दिया गया है। तो जीव कब कहेंगे? जब वो होस्ट के अंदर रहेगा तभी जीव कहा जाएगा, होस्ट से बाहर रहेगा तो उसे हम कभी भी जीव नहीं कह सकते हैं। फिर है वायरस डिस्कवर्ड आफ्टर चैम्बरलैंड डेवलप्ड बैक्टीरियल फिल्टर 1884। कहने का मतलब यहाँ पे है चैम्बर्ड एक वैज्ञानिक है और चैम्बर्ड ने काम क्या किया था 1884 में। इन्होंने एक जो है फिल्टर पेपर, एक तरीके से आप इसे जो है छननी कह सकते हैं, तो उसका इन्होंने विकास किया। और वह विकास किसके लिए किया था? बैक्टीरिया को छानने के लिए। और जब यह काम इन्होंने कर लिया उसके बाद में तब जाके वायरस का खोज हुआ है, यानी वायरस डिस्कवर्ड आफ्टर। वायरस की खोज हुई है कब? जब चैम्बरलैंड ने
एक फिल्टर पेपर का खोज कर लिया था, और वो फिल्टर पेपर किसके लिए था? बैक्टीरिया के लिए। उसके बाद में वायरस का खोज हुआ है। फिर आगे देखिएगा, लिखा है प्रूसिनर। प्रूसिनर एक वैज्ञानिक है, इन्होंने खोज किया है प्रियांस का। अब प्रियांस क्या है? तो प्रियांस जो होते हैं एक कण के रूप में होते हैं, और बहुत ही छोटे कण, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, अल्ट्रा पार्टिकल्स। तो ये जो होते हैं इनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, केवल प्रोटीन के खोल पाए जाते हैं। प्रियांस में न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है, और ये जो होते हैं डिजीज उत्पन्न करते हैं। हम इसके लिए एक अलग से वीडियो प्रियांस है या वायराइड है इसके लिए देंगे, बस आज केवल इतने आप जानिए। फिर एक साइंटिस्ट हैं टी.ओ. डाइनर। टी.ओ. डाइनर ने खोज किया है वायराइड का, और ये वायराइड बने किसके होते हैं? तो इस वायराइड में केवल पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, अर्थात केवल इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। फिर है एडवर्ड जेनर, इन्होंने वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स यानी स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इन्होंने एडवर्ड जेनर ने बनाया था। फिर हैं सेबिन एंड साल्क, इन्होंने पोलियो का वैक्सीनेशन किया, अर्थात पोलियो के टीके का निर्माण इसने किया था। सेबिन एंड साल्क ने पोलियो कैसा है? तो वायरल डिजीज है, और इस वायरल डिजीज में वैक्सीनेशन दिया जाता है। फिर हैं इसाकस एंड लिंडमैन, इन्होंने इंटरफेरॉन की खोज किया। क्या है इंटरफेरॉन? तो इंटरफेरॉन एक प्रकार का ऐसा ये पदार्थ होता है जो वायरसों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और वायरस के अगेंस्ट इसका उपयोग किया जाता है। वायरस के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को यदि वायरल डिजीज है तो उसको जो है इंटरफेरॉन दिया जाएगा, अर्थात वायरस के खिलाफ है ये, और ये वायरल डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है, जिसका खोज किया है इसाकस एंड लिंडमैन ने। फिर एक साइंटिस्ट हैं सैफरमैन एंड मोरिस, इन्होंने साइनोफेज की खोज किया है। साइनोफेज क्या है? तो ये साइनोफेज एक प्रकार से बीजीए हैं। साइनोफेज जो है एक वायरस है, साइनोफेज एक वायरस है जो किल्ड करता है ब्लू ग्रीन एल्गी को। ब्लू ग्रीन एल्गी को ये किल्ड करने वाला वायरस होता है। फिर है स्मॉलेस्ट वायरस, तो सबसे छोटे वायरस का क्या नाम है? तो प्लांट में सबसे छोटा वायरस होता है सेटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस। यही सबसे छोटा है, जिसका आकार है 7 मिली माइक्रोन के आकार का होता है। और एनिमल में जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं उनका नाम है माउथ एंड फूट वायरस ऑफ कैटिल। मुंह पका खुरपका वाले जो वायरस होते हैं किसमें? कैटिल्स में, चौपायों में जो पाए जाते हैं बीमारी, वही वायरस जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं 10 मिली माइक्रोन की। लार्जेस्ट वायरस प्लांट में होता है साइट्रस, नाम अभी यहाँ स्पीसीज का नाम नहीं दिया गया है, हम बाद में इसको बताएंगे, केवल इतना जानिएगा साइट्रस। और जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल वायरस होता है वो है पॉक्स वायरस या स्मॉल पॉक्स या वेरियोला। फिर देखिएगा कुछ फीचर दिया गया है वायरस से संबंधित, दिया है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, अर्थात सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं कौन? वायरस। एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी है वायरस अकोशिकीय, अर्थात वायरस में किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, और जब कोशिका ही नहीं पाई जाएगी तो ये सेल थियरी के अपवाद होते हैं कौन? वायरस।
फिर दिया ए सेलुलर नॉन सेलुलर, फिर है ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। इसको हम एक बार बता चुके हैं, जब तक ये किसी होस्ट की सेल को नहीं पाएंगे तब तक ये परपोषी या पैरासाइट या परजीवी नहीं होते हैं, और जब वो पा जाएंगे तो परजीवी हो जाएंगे। तो आज का वीडियो आप बताएंगे कमेंट में कैसा लगा। धन्यवाद।